दतिया विधानसभा उपचुनाव अब पूरी तरह से प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। 30 जुलाई को होने वाले मतदान से पहले भाजपा और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत मैदान में उतार दी है। भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल मोर्चा संभाले हुए हैं, तो कांग्रेस की चुनावी कमान प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के हाथों में है। इस बीच जीतू पटवारी के एक बयान ने चुनावी माहौल को और गर्मा दिया, जिस पर भाजपा ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। ऐसे में दतिया की यह जंग अब सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं है, बल्कि दोनों दलों की साख और चुनावी रणनीति की सबसे बड़ी परीक्षा बन गई है। इसी को लेकर देखिए खास रिपोर्ट। दतिया विधानसभा उपचुनाव में मतदान की तारीख नजदीक आते ही सियासी मुकाबला पूरी तरह चरम पर पहुंच गया है। 30 जुलाई को होने वाले मतदान से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा ने जहां बूथ से लेकर शक्ति केंद्र तक संगठन को एक्टिव कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस भी माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए चुनावी रणनीति को धार दे रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार चुनावी सभाएं और रणनीतिक बैठकें कर रहे हैं और बीजेपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल लगातार चुनावी मोर्चा संभाले हुए हैं, जबकि अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी प्रचार की कमान संभाल ली है। दतिया पहुंचे केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दावा किया कि भाजपा भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। दतिया उपचुनाव में सियासी संग्राम, 30 जुलाई को होगा मतदान। सीएम डॉक्टर मोहन और सिंधिया संभालेंगे मोर्चा। हेमंत खंडेलवाल की लगातार बैठकें, 6 मंडलों में मंत्रियों की तैनाती, बीजेपी विधायकों को शक्ति केंद्रों की जिम्मेदारी, बूथ स्तर तक बीजेपी संगठन एक्टिव, कांग्रेस का 10 क्लस्टर माइक्रो मैनेजमेंट, जीतू पटवारी संभाल रहे चुनावी कमान। आशुतोष जी आपके लिए समर्पित हैं, पहले भी समर्पित थे संगठन के पदाधिकारी के रूप में। आज पग पग और जमीन पर आपके साथ चलते रहेंगे जीवन भर, और इसलिए मैं आपको निवेदन करता हूं, तो 30 तारीख को दतिया के विकास और प्रगति का यज्ञ की शुरुआत है मेरे भाई और बहनों। जो 2.5 वर्षों से अवरुद्ध हो चुका था, उसमें आपको और हमें अपनी बड़ौनी की जनता ने ठान लिया है। 30 तारीख को कमर के बटन को दबाना है, भाजपा को जिताना है। प्रदेश की राजनीति के बदलाव का अगर मुख्य केंद्र बिंदु है तो वो दतिया का चुनाव है, और मैं फक्र से, गर्व से, आत्मविश्वास के साथ मध्य प्रदेश की राजनीतिक दशा बदल रही है। इतने बुरे हारेंगे कि अकल्पनीय हरा के आएंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश की जनता, याद रखना। इधर चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के एक बयान ने सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। पटवारी ने निष्पक्ष चुनाव कराने की अपील करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन के अधिकारी सुन लें, यदि हमारे किसी कार्यकर्ता के साथ हरकत की तो मेरा नाम जीतू पटवारी है, याद रख लेना। यहीं पर हिसाब पहले करूंगा, चुनाव बाद में करूंगा। उधर बीजेपी ने इसे अधिकारियों को धमकाने वाला बयान बताते हुए चुनाव आयोग से कार्यवाही की मांग की है। मंत्री विश्वास सारंग ने इसे कांग्रेस की हार की हताशा और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर दबाव बनाने की कोशिश बताया है। पुलिस प्रशासन के भी अधिकारी सुन ले इस वीडियो के माध्यम से, अगर किसी ने किसी भी कार्यकर्ता को बिना काम से पुलिस कर्मचारी, अधिकारी, थाने, टीआई, एसपी कोई हरकत की तो मेरा नाम जीतू पटवारी है, याद रख लेना। यहीं पे पहले चुनाव बाद में करूंगा, आपसे हिसाब पहले करूंगा। प्रशासन के कर्मचारियों को भी समझाना चाहता हूँ, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। ये चमकाने की राजनीति, ये दबाव बनाने की राजनीति, ये लोकतंत्र में कहीं भी परमिसिबल नहीं है। निश्चित रूप से जीतू पटवारी जी ने चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन किया और उन पर यह केस दर्ज होना चाहिए, और ये कांग्रेस की हारी हुई मानसिकता का परिचायक भी है। कुल मिलाकर दतिया विधानसभा उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। बीजेपी ने अपने दिग्गज नेताओं और संगठन की पूरी ताकत मैदान में उतार दी है, जबकि कांग्रेस भी हर बूथ तक पहुंचने की रणनीति पर काम कर रही है।
ऐसे में 30 जुलाई का मतदान न सिर्फ दतिया की जनता का फैसला होगा, बल्कि दोनों दलों के चुनावी प्रबंधन और बड़े नेताओं की राजनीतिक साख की भी परीक्षा बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।